दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा अपचन या अजीर्ण क्या होता है। आजकल हर तीसरा आदमी इस समस्या से ग्रसित है, उसके बारे में डिटेल में। पेट का एक मुख्य रोग अजीर्ण या अपचन। दोस्तों आजकल पेट के रोगी सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और उसमें भी अजीर्ण या अपचन नामक रोग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो अजीर्ण यानी अपचन यानी भोजन का ठीक से पाचन न होना अजीर्ण या अपचन रोग कहलाता है। दोस्तों शायद ही कोई सौभाग्यशाली हो जिसे इस रोग से कभी पीड़ित न होना पड़ा हो। उदर रोगों की गणना आयुर्वेद में महारोगों में की गई है। दोस्तों गांव की अपेक्षा नगरों में रहने वाले या शहरों में रहने वाले में यह रोग अधिक पाया जाता है। इसका कारण प्रकृति विरुद्ध खान पान और अनियमित जीवन शैली, प्रदूषित जलवायु, खाद्यान्न एवं आपाधापी की दिनचर्या से तथा शारीरिक परिश्रम का अभाव एवं मानसिक तनाव में जीने से यह रोग लगातार पांव पसारता जा रहा है। तो 5 दशक पूर्व इतनी भयावह स्थिति नहीं थी जितनी आज है। दोस्तों आजकल तो जीवन के पांचों तत्व दूषित हो गए हैं। यह आधुनिक सभ्यता का अभिशाप है। इस रोग को आयुर्वेद में अजीर्ण, यूनानी में सुए हजम या बदहजमी एवं एलोपैथी में इंडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पाचन संस्थान कोष्ठ का प्रमुख रोग है। हल्के व सुपाच्य भोजन का ठीक से न पचना अजीर्ण या अपचन कहलाता है। तो पाचन शक्ति की कमजोरी ही अजीर्ण है, तो कोष्ठगत पाचक रसों की कमी से होती है। दोस्तों पाचक रसों का समवेत या बैलेंस या संतुलित रूप ही जठराग्नि है। दोस्तों इसकी विषमता ही रोगों का कारण है। यदि अजीर्ण या अपचन का सही समय पर सही इलाज न किया जाए तो कई जटिलताएं हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक कि यहाँ प्राण घातक भी हो जाता है। हैजा, बंद हैजा, उदर कृमि, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, बवासीर, मानसिक अवसाद आदि जटिल रोगों के मूल में भी यह प्रमुख कारण है। अजीर्ण रोग के क्या क्या कारण होते हैं? दोस्तों अजीर्ण का मुख्य कारण विषमासन यानी कम खाना, अधिक खाना एवं असमय तथा प्रदूषित अन्न और जल का सेवन करना है। दोस्तों जो बुद्धिहीन मनुष्य पशु के समान अंधाधुंध भोजन करता है उसे अनेक रोगों के कारण अजीर्ण हो जाता है। मिलावटी चीज़ों का सेवन एवं भोजन के साथ अधिक पानी पीने, मलमूत्र व अपान वायु व उदर के बेगों को रोकना, दिन में सोने तथा रात्रि में जागने, आइसक्रीम, अधिक गर्म बर्फ या फ्रीज का जल, मिर्च मसालेदार चिकनाई वाला भारी भोजन, मांसाहार, फास्ट फूड, चाय कॉफ़ी, रंग बिरंगे बाजारू शरबत, पान मसाला, मदिरा, भांग, गांजा, तंबाकू खाना व पीना, आपाधापी का जीवन जीना, जल्दी बिना चबाए खाना, पानी अधिक पीना या बिल्कुल पानी न पीना, शारीरिक तथा मानसिक तनाव में जीना, भय क्रोध, खाना खाने के बाद दुष्पाच्य चीज़ों का सेवन करना, मैदा की बनी मिठाइयाँ या मैदा के पदार्थ खाना, शारीरिक परिश्रम न करना, शुद्ध खाद्य पदार्थों का अभाव, फल सब्जियों के उत्पादन व संरक्षण व रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना, मासाइक रस तथा पित्त स्राव की कमी तथा पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम की कमी, आंत के कीड़े, आंतों की सूजन, कोलाइटिस, अन्न प्रणाली की विकृति भी अजीर्ण के कारण होती है। दोस्तों जठराग्नि के दूषित होने से भी यह रोग होता है। अजीर्ण रोग के लक्षण: अरुचि यानी खाने में रुचि न होना, भूख न लगना या कम लगना तथा भोजन का भली भांति न पचना, पेट में भारीपन, पेट फूलना, अफारा होना, शौच साफ न होना, जी मिचलाना, भोजन के प्रति अरुचि, खट्टी डकारें आना,
गले व पेट में जलन होना, भोजन मुंह में आना, देह या शरीर में सुस्ती आलस्य होना, पेट में गुड़गुड़ाहट, अपान वायु का निस्सरण न होना, सिर में भारीपन, कहते हैं कि आंत भारी तो माथा भारी, चक्कर आना, शरीर में आलस्य होना, बिना परिश्रम के थकावट, अन्न पचे अन्न के दस्त होना, शरीर का वजन धीरे धीरे कम होते जाना, बदहजमी के कारण कभी कभी सीने में भी दर्द होने लगता है। इसके बचाव। दोस्तों, भोजन के प्रति जागरूकता परम आवश्यक है। भोजन की आदतों में सुधार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऊपर बताए कारणों का सख्ती से पालन करना परम आवश्यक है। हितकर यानी मनोनुकूल मात्रा में यानी जठराग्नि के अनुसार, जो उनकी पाचन शक्ति के अनुसार, काल भोजी यानी समय पर 10 से 12 बजे के बीच जठराग्नि हमारी प्रबल रहती है, उस समय भोजन करना फायदेमंद रहता है। जितेंद्रिय इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। दोस्तों, भोजन ऋतु के अनुसार रुचिकर, स्वच्छ, सुपाच्य, ताजा, गर्म, स्निग्ध होना चाहिए। ठूस ठूस कर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय अधिक जलपान या बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, भोजन करते समय बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने का शास्त्र में विधान है, अगर बहुत आवश्यकता पड़े तो जब कभी यहाँ मन बने कि भोजन खाए या न खाए तो तब नहीं खाना चाहिए। खाना जीवन के लिए होना चाहिए दोस्तों, न कि जीना खाने के लिए। दोस्तों, खाने में गड़बड़ी न करें, जल्दी जल्दी न खाइए, खूब चबाकर खाइए, गुस्से में न खाइए, भोजन करते समय मौन रहिए, स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर हाथ पैर धोकर भोजन करें। दोस्तों, रात को सोने से 1 घंटे पहले भोजन करें और भोजन के बाद 100 कदम अवश्य टहलिए। दोस्तों, भोजन के बाद दौड़ना नहीं चाहिए। अधिक चिकनाई वाला, अधिक मिर्च मसालेदार भोजन न करिए। पान मसाला, तंबाकू, गांजा, भांग, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रंग बिरंगे शीतल पेयों का कतई सेवन न करिए। बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट, चीनी न दीजिए। रात को सोने से पहले पेशाब करके सोइए। अपनी मनमर्जी से दवाइयों का सेवन न करिए, क्योंकि कई दवाइयाँ अजीर्ण का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, भोजन के 4 घंटे बाद नाश्ता तथा 6 घंटे बाद भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। खाते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। नियमित घूमना, हल्का फुल्का व्यायाम करना, आसन, प्राणायाम, योग आदि योगिक क्रिया करने वालों को भी अजीर्ण नहीं होता। दोस्तों, भोजन में अदरक की फांकी में नमक व कागजी नींबू का रस मिलाकर सेवन करने से भी अजीर्ण नहीं होता है। दोस्तों, भोजन में काली मिर्च, हल्दी, धनिया, पुदीना, इमली, आम या आंवले की चटनी अवश्य होनी चाहिए। इससे रुचि बढ़ती है और अजीर्ण नहीं होता है। दोस्तों, प्याज और लहसुन सीमित मात्रा में सेवन करने चाहिए एवं हींग तथा जीरा दाल या सब्जी में छौंक देकर सेवन करिए। भोजन करते समय यह सोचना चाहिए कि पेट का 1/3 भाग भोजन के वास्ते, 1/3 तरल पदार्थों के लिए और 1/3 भाग वायु संरक्षण के वास्ते खाली होना चाहिए। विरुद्ध भोजन जैसे दूध व मछली का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण रोग की चिकित्सा। दोस्तों, अजीर्ण की जितनी निरापद एवं सटीक चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में है, उतनी अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो किसी सुयोग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से इस रोग की उचित समय पर उचित इलाज करना चाहिए। दोस्तों, चिकित्सक को दोष, दूष्य, बल, काल, सत्व, सात्म की समीक्षा कर चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। दोस्तों, अजीर्ण चिकित्सा में जठराग्नि की रक्षा पर सर्वोपरि ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह रोग मंदाग्नि यानी पाचन शक्ति जिसकी कमजोर हो जाती है के कारण ही होता है। रोगी को ऐसा आहार विहार एवं औषधि देनी चाहिए जिससे समाग्नि
यानी उसकी अग्नि बैलेंस बनी रहे, समाग्नि की रक्षा हो। विषमाग्नि में वात सामक, जब उसकी अग्नि विषमाग्नि हो तो उसमें वात सामक, और तीक्ष्णाग्नि में अग्नि तीक्ष्ण होने पर पित्त सामक, एवं मंदाग्नि धीमी होने पर कफ सामक दवाइयों को देकर दूर करने चाहिए। अर्थात दोस्तों सर्वविधि समाग्नि की रक्षा करनी चाहिए, यानी अग्नि को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि 100 दोष प्रकोपित न हो, 100 बीमारियां भले ही हो जाए, जठराग्नि के ठीक होने पर सब ठीक हो जाते हैं। दोस्तों जठराग्नि से ही अन्य धात्वाग्नि प्रेरित होती है तथा रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का उत्तरोत्तर निर्माण होता है। अतः दोस्तों अजीर्ण में भूख का अक्षुण्ण रखना सर्वोपरि है। दोस्तों इसके लिए भूख को बढ़ाने वाली दीपन, पाचन एवं वातानुलोमक औषधियों का सुयोग्य वैद्य की देखरेख में प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तेरे लखेड़ा आयुर्वेद को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।